धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। प्यारे सतगुरु जी की प्यारी साध संगत जी, आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अनमोल वचन में। तो आप सभी को पता है कि जब खुशियाँ इंसान के जीवन में आती है तो इंसान एक बार इतना खुश हो जाता है कि उस खुशियों में खो ही जाता है। लेकिन जो सच्चा इंसान होता है, सच्चा सतगुरु का भक्त होता है, उस खुशियों में उसको नहीं खोना चाहिए, क्योंकि जो बाहरी दुनिया की खुशियाँ होती है वो चंद पल की मेहमान होती है। खुशियाँ आती है चली जाती है, गम आती हैं चले जाते हैं। सच्चे सतगुरु का जो शिष्य होता है वो उसमें नहीं खोता, क्योंकि उसे जो खुशी मिलनी होती है वो राम नाम से मिलती है, रूहानियत के मार्ग पर चलने से मिलती है। और वो खुशी सबसे अलग होती है, परमानंद की होती है। नहीं तो उसे खुशी और गमी की तमीज़ रहती है, वो हर पल परमानंद में खोया रहता है। तो ऐसी ही वीडियो लेकर आए हैं आप सभी के लिए। तो आप सभी साथ संगत से हाथ जोड़कर विनती है कि इस रूहानियत से भरी हुई वीडियो को पूरा सुनना है और साथ साथ सुमरन करना है। मालिक के नाम की चर्चा करेंगे, सतगुरु के गुणगान की चर्चा करेंगे। रूहानियत का मार्ग है, खुशियों का मार्ग है, चलते रहिए। और शहंशाह जी से बेशुमार खुशियाँ, समुंदर खुशियों के जो शहंशाह जी हमारे लिए लेकर आए हैं, वो खुशियों के समुद्र अपनी झोली में डलवा लीजिए, क्योंकि शहंशाह जी तो डाल रहे हैं। शहंशाह जी वचन फरमाते हैं कि सतगुरु के घर से कभी भी खुशियाँ आनी बंद नहीं होती। इंसान के जैसे कर्म होते हैं, जैसा इंसान की झोली होती है, जैसे इंसान का बर्तन होता है, उसी तरह से इंसान को खुशियाँ मिलती रहती है। उसकी झोली में गिरती है, उसके बर्तन में आती है। तो प्यारे सतगुरु जी की प्यारी साध संगत जी, आप सभी को आज हम बताएंगे शहंशाह जी के ऐसे अनमोल वचन जिसे सुनकर आपकी ज़िंदगी खुशियों से लबरेज हो जाएगी। अगर आप उन वचनों पर अमल करेंगे तो हम आप सभी को ये गारंटी देते हैं कि आप कभी भी अपनी ज़िंदगी में दुख तकलीफ परेशानियों में नहीं झूलेंगे। तो सबसे पहले बात करेंगे सुमरन की। शहंशाह जी वचन फरमाते हैं कि सुमरन एकमात्र ऐसा हथियार होता है रूहानियत के मार्ग में जिसे हम हर बार आजमा सकते हैं अपनी खुशियाँ पाने के लिए। तो शहंशाह जी वचन फरमाते हैं कि अगर आपकी ज़िंदगी गमगीन है, अगर आप परेशानियों का सामना कर रहे हैं, अगर आपके घर में दुख तकलीफ परेशानियां आई हुई हैं, आपके शरीर में रोग आए हुए हैं, किसी भी तरह की परेशानी, गम, चिंता, बिजनेस, जो मर्जी दुनिया में जितनी परेशानियां आती हैं, चाहे कैसी भी परेशानी क्यों ना हो, आप उस परेशानी से बाहर निकल सकते हैं सिर्फ और सिर्फ गुरु मंत्र के सहारे। निकलना कैसे है इसके बारे में भी शहंशाह जी फरमाते हैं कि अगर आपकी परेशानियां आई हुई हैं आपकी ज़िंदगी में, तो करना क्या है कि सुबह 1 घंटा और शाम को 1 घंटा अरदास के साथ सुमरन करना है। और सिर्फ 2 महीने के लिए 2 महीने के लिए अगर आप सुमरन करेंगे तो आपकी कितनी भी बड़ी कोई भी परेशानी क्यों ना हो, सब वो दूर हो जाएगी। आपके देखते ही देखते वो परेशानियां आपकी नज़रों से दूर होने लगेगी। आपको उन परेशानियों के बीच में से ऐसा रास्ता नज़र आएगा जिसे देखकर आप सुमरन स्टार्ट करोगे तभी वो रास्ता नज़र आने लगेगा। और अगर आप उस रास्ते पर चल पड़ेंगे तो आपकी सभी परेशानियां दूर हो जाएंगी और आप खुशियों के समुद्र में डूब जाएंगे। तो ऐसा ही होता है रूहानियत में। रूहानियत का मार्ग खुशियों का मार्ग होता है, लेकिन इंसान क्या करता है कि उसके शरीर में जब चिंता, परेशानी, गम, रोग आ जाते हैं तो क्या करता है कि डॉक्टर के पास जाता है, वहाँ से हज़ारों लाखों की दवाई ले लेता है, अपने पेट है जो शरीर होता है उसको चिरवा लेता है, अलग अलग तरीके से पैसे की बर्बादी करता है, समय की बर्बादी करता है, दुख तकलीफ भी भोगता है। लेकिन अगर इंसान को कहा जाए कि तुमने आधा घंटा सुबह और आधा घंटा शाम को सिमरन करना है, तो वो इंसान आधा घंटा सुबह और आधा घंटा शाम को सिमरन नहीं करेगा, बल्कि वो डॉक्टर के पास में जाकर पेट चिरवा लेगा, अपने पैसे बर्बाद कर देगा, समय बर्बाद कर देगा, दुख भोग लेगा। और ये जो बेशकीमती अमूल्य समय है इसको कौड़ियों के भाव लुटा देगा। लेकिन आधा घंटा सुबह और आधा घंटा शाम को सिमरन नहीं करेगा, और उसका आधा घंटा और आधा घंटा शाम को सिमरन करने से वो सभी परेशानियां दूर हो सकती है। ऐसी है रूहानियत में शक्ति। तो प्यारे सतगुरु जी की प्यारी साध संगत जी, पहले के ज़माने में जो ऋषि मुनि होते थे वो हज़ारों साल भक्ति में बैठे रहते थे। उनका शरीर लक्कड़ जैसा बन जाता था, पशु पक्षी उनके ऊपर घोंसले बना लेते थे। उनके शरीर में ऐसा होता था कि जिस तरह से उसकी दीमक लग जाती थी, जिस तरह से पूज्य गुरु जी वचनों के माध्यम से फरमाते हैं। लेकिन तब जाकर इतनी भक्ति करने के बाद में उन्हें नूरी स्वरूप की थोड़ी सी झलक प्राप्त होती थी और रूहानियत की खुशियाँ मिल पाती थी। और अब जो हमें शहंशाह पूज्य संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसान 2 महीने के अंदर दे रहे थे, वो 200 साल 300 साल
उस जमाने में लग जाते थे, लेकिन आज का इंसान 2 महीने भी सुमिरन नहीं करता है। उसे लगता है कि ये मजाक है। नहीं, जब उसकी ज़िंदगी मजाक बनती है, जब वो गम चिंता परेशानियों में आ जाता है, डूब जाता है, तब सतगुरु को याद करता है। लेकिन वो दया का सागर उस वक्त भी आकर उसकी सहायता करता है। क्यों करता है? क्योंकि वो कुल मालिक है। उसने अपनी रूहों को इस जहान से छुड़वाकर सतलोक निज धाम में लेकर जाना है। तो शहंशाह जी वचन फरमाते हैं, चाहे कुछ भी करे यतन, वापस तुम्हें ले जाएंगे। तो शहंशाह जी इसीलिए उनके गुनाह कबूल करते हैं। शहंशाह जी उनके गुनाह माफ़ कर देते हैं। लेकिन इंसान इसकी आदत डाल लेता है, बार बार गुनाह करता है। सतगुरु जी बार बार उसको माफ़ करते हैं। कभी तो इंसान को समझ आनी चाहिए ना, कभी तो उसको समझना चाहिए कि सतगुरु कितना दयालु है, हमारे हर गुनाह को माफ़ कर रहा है। कभी तो सीधे रास्ते पर जाओ। ये ज़िंदगी जब चली जाएगी फिर आपको रूहानी मंडलों पर सुमिरन करना पड़ेगा। कभी तो सुधर जाओ। सतगुरु ने जो वायदा किया है, जो हमारे नाम जब पूज्य गुरु जी हमें देते हैं ना, तो हमारी डायरी अपने पास में ले लेती है, जो हमारे कर्मों की होती है। पहले तो जो हमने 84 लाख जूनी जो हम भुगत कर आए, हमें डायरेक्ट कोई ये मनुष्य का जन्म नहीं मिला है। इससे पहले पता नहीं हम कौन सी जूनी में जाकर आए हैं। जो जूनियों में हमने पाप कर्म कमाए हैं, कितने ही पाप कर्म इस जूनी में भी कमा लेते हैं, वो सभी शहंशाह जी अपने ऊपर ले लेते हैं। सारे गुनाह पूज्य गुरु जी हमारे माफ़ कर देते हैं। उसके बाद में हमें नाम की अनमोल दात प्रदान की जाती है। फिर भी हम गलती करते हैं, लानत है हमारे मन के ऊपर। ऐसी गलती कभी भी नहीं करनी चाहिए। शहंशाह जी वचन, कितने वचन माने हैं? 3 वचनों का कहते हैं, मांस अंडा नहीं खाना, शराब नहीं पीना, पर स्त्री और मर्द का परहेज रखना है। 3 ही तो वचन शहंशाह जी फरमाते हैं। अगर आप मानोगे ना तो ये 3 वचन कोई ज़्यादा नहीं होते। नहीं मानोगे तो आपको सामने चाहे 100 वचन रख दे, फिर भी आप नहीं मान पाओगे। तो प्यारे सतगुरु जी की प्यारी साध संगत जी, हम इस वीडियो के माध्यम से यही कहना चाहते हैं कि अब भी समय है, अमल कमा लीजिए। हमारे सतगुरु की प्यारी साध संगत बहुत सूझवान है, बहुत सारी साध संगत सुमिरन करती है, बहुत सारी साध संगत को सतगुरु के ऊपर दृढ़ विश्वास है, सतगुरु के प्यारे हैं। लेकिन चंद लोग ऐसे अभी भी हैं जो सतगुरु को नहीं मानते, सतगुरु के वचनों को नहीं मानते, धज्जियाँ उड़ाते हैं। तो उनकी ज़िंदगी बर्बाद होने से पहले हम उनको समझाते हैं। शहंशाह जी जो भी ख्याल देते हैं वो हम आपको बता देते हैं। तो प्यारे सतगुरु जी की प्यारे साध संगत जी, अगर आप सतगुरु को आगे मानकर चलोगे, 3 वचनों पर पक्के रहोगे, सतगुरु के ऊपर दृढ़ विश्वास रखोगे, तो आपकी ज़िंदगी में ऐसी बहार आएगी। गुजरे हुए समय के लिए आप रोने लगोगे कि मैंने वो जो बहार जैसा समय था ऐसे ही गुआ दिया। तो यही हम अपनी वीडियो के माध्यम से आपको संदेश देते हैं। रूहानियत के मार्ग पर आगे बढ़ने के लिए आपको प्रेरित करते हैं, ताकि हम सब मिलकर शहंशाह जी से बेशुमार खुशियों के समुद्र, खुशियों के महासागर लूट सके। तो जल्द ही एक और ऐसी ही वीडियो हम आपके लिए लेकर आएंगे। अगर इस वीडियो के माध्यम से आपको कुछ ठेस पहुंची हो, हमने गलत बोल दिया हो, तो हम आप जी से और शहंशाह जी से नारा लगाकर माफ़ी मांग लेते हैं। जी धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। बातें सच्ची है, मानना जरूर है, सुमिरन जरूर करना है, खुशियाँ आपकी ज़िंदगी में आएगी। अरे खुशियाँ तो आपकी आगे चलकर इंतजार करेगी, कब वो समय आए और आप ढेर सारी खुशियाँ से लबरेज हो जाए। हम तो आपकी ज़िंदगी में हर पल खुशियों से बीते, इसलिए आपको ऐसी बातें बताते हैं जो शहंशाह जी ने हमें इतने सालों में समझाई है और हमने अपनी आंखों के सामने सच होते देखा है, वही हम आपको बताते हैं। मानोगे तो ज़रूर खुशियाँ मिलेगी, नहीं मानोगे तो हम आपके लिए सद्बुद्धि की प्रार्थना शहंशाह जी के चरणों में करेंगे और शहंशाह जी आपको खुशियों से लबरेज करे, सद्बुद्धि दे। जो भी साध संगत मानती है उन्हें सतगुरु जी हमेशा अपनी दया मेहर रहमत ऐसे बरसाते रहे, उनको वचनों पर चलने की शक्ति दे और उनकी हर जायज़ मांग पूरी करे। और जो साध संगत अभी भी नहीं मान पाती है तो उनको सतगुरु जी सद्बुद्धि दे और अपने वचनों पर चलने की शक्ति दे। तो मिलते हैं जल्दी एक ऐसे ही रूहानियत से भरी हुई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा।